Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all. Good afternoon, Kamlesh, Paras, Rahul, Nirbhay, Himanshu, Divya, Chandan, Paras, Divyanshu, Vimlesh, दीपिका, पवन, प्रिया, आलोक, श्याम, आरिफ, दिव्या, प्रीति, कीर्ति, आलोक, श्याम, निधि, विमलेश, रोहिणी, नीतू, पारस, शिवम, आरुषि, आयुषी। क्या हाल चाल भी आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सत्यम, शिवम, सुरभि, रविंद्र, शिवम, चंदन, रोहित, सुमन, दीपाली, सत्यम, ब्रजेश, राहुल, संदीप, रविंद्र, विकास, सुमन, आलोक, दीपिका, अनूप। क्या हालचाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो भाई मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, कल मैंने आप लोगों को ना कोडेड इक्वेशन कराया था। और कोडेड इक्वेशन में मैंने आप लोगों को बड़े बेसिक से क्वेश्चन कराए थे, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन। और वो जो बेसिक से क्वेश्चन थे कोडेड इक्वेशन के, है ना, वो हमारी सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन पे डिपेंड करते हैं। और कैलकुलेशन हमारी किस पे डिपेंड करती है कि हमें कितने टेबल्स, कितने स्क्वायर्स, कितने क्यूब्स याद हैं। तो टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब्स की बेसिक प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए, तभी हम उन बोर्ड मास वाले क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ठीक है, कोडेड इक्वेशन वाली पीडीएफ में सिर्फ 16 क्वेश्चन है। देखो, जो मैंने क्लास पीएनजी अपलोड करी है ना, वो क्लास पीएनजी से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, है ना। प्रैक्टिस सेट वाली पीडीएफ में तो 16 ही थे, तो वो 16 कर लो। बाकी मैंने क्लास पीएनजी अपलोड की है 35 क्वेश्चन की, है ना। वहां से आप वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते थे क्लास पीएनजी से। समझ रहे हो? हाँ जी। तो आज हम एक ऐसा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, आज हम एक ऐसा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। तो बोर्ड मास में सिर्फ आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी है बेटा, उसमें ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊं। वो क्वेश्चंस की तो आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको बेसिक अप्रोच बता दी कि सबसे पहले आप डिवाइड सिंबल पे फोकस करोगे, है ना। डिवाइड मल्टीप्लिकेशन को एक साथ करना है, प्लस माइनस में कुछ भी पहले करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिवाइड मल्टीप्लिकेशन को एक साथ करना है, प्लस माइनस में कुछ भी पहले करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। जिसके पास बुक है, हाँ, बुक से प्रैक्टिस कर ले, बहुत बढ़िया। ठीक है। और यूट्यूब, मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी लिंक शेयर की हुई है। यूट्यूब चैनल पर भी हम लोगों ने बुक की प्रैक्टिस कराई हुई है टॉपिक वाइज, वहां से भी आप कर सकते हो, वो आपकी अपनी मर्जी है। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आज जो हम टॉपिक शुरू करेंगे ना, वो टॉपिक बेटा कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है ना, जो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है, समझ रहे हो, उसी चैप्टर की एडवांस फॉर्म है। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की ही एडवांस फॉर्म है, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की है, जिसको हम बोलते हैं मशीन इनपुट आउटपुट।
हाँ जी, बाइनरी कोडिंग तो बेटा कोडिंग डिकोडिंग में ही हम पढ़ चुके हैं। साइन इंटरचेंज वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं? साइन इंटरचेंज में ना आपको इंडिविजुअल ऑप्शन ट्राई करना होता है। पहले आप ऑप्शन ए को चेक करोगे, उन दोनों में जो साइन दे रखा है ऑप्शन ए में, जो दो इंटरचेंज करने हैं वो ऑप्शन ए में चेंज करो। मैंने कराया तो था क्वेश्चन। अगर ऑप्शन ए से आंसर नहीं आएगा तो ऑप्शन बी। देखो कोडेड इक्वेशन में आपको हर इंडिविजुअल ऑप्शन ही चेक करना होगा, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। आपको हर इंडिविजुअल, पहले आप ऑप्शन ए चेक करोगे, ए से नहीं आएगा तो बी चेक करोगे, बी नहीं आएगा तो सी चेक करोगे, सी नहीं आएगा तो फिर डी, तो आंसर है ही। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तो क्लास में ही करा दिया था सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 तो मैंने क्लास में ही सॉल्व करा दिया था। ऑप्शन मैच क्यों नहीं होगा तुम्हारा है? एक बार तो रिप्लाई करो। क्या रिप्लाई करना है भाई आपको? बताओ क्या रिप्लाई करें, क्या पूछना चाह रहे थे आप? क्वेश्चन नंबर 4 का तो क्लास में ही करा दिया था क्वेश्चन भाई हमने। हाँ जी। ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं बेटा, बहुत टाइम नहीं लगेगा जब आप हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करोगे और आपकी कैलकुलेशंस की स्पीड बढ़िया होगी, है ना। आप कैलकुलेशन डायरेक्ट कर पा रहे हो, आप इक्वेशन को डायरेक्ट सॉल्व कर पा रहे हो, तो ज्यादा समय नहीं लगता, कम समय लगता। थोड़े से समय में आप क्वेश्चन बना दोगे। बस सारा का सारा जो खेल है ना वो प्रैक्टिस का खेल है ना। सारा का सारा जो खेल है वो हमारी प्रैक्टिस का खेल है, कि हमें प्रैक्टिस करनी है। समझ रहे हो? बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं ये बता दो वो बता दो। मुझे लग रहा है कल वाले जितने भी होमवर्क दिए थे ना, मैं ये टॉपिक चेंज कराता हूँ। मैं टॉपिक का नाम चेंज कराता हूँ, कल वाली क्लास पीएनजी को ही सॉल्व करता हूँ। मुझे लग रहा है आप लोग मानोगे नहीं, तो नया टॉपिक कल शुरू करेंगे। चलो, तो कल की जो क्लास पीएनजी है हमारी, उसी को फटाफट से सॉल्व कर देते हैं। हम्म। ठीक है मेरे दोस्तों। कोडेड इक्वेशन 2023 पीडीएफ फाइल बनाइए। हाँ जी, आज जल्दी जल्दी से इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दे देते हैं। जल्दी जल्दी से इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दे देते हैं, ताकि आप लोगों के जो आंसर्स है ना वो क्रॉस चेक हो जाएंगे। आप लोगों ने जो आंसर्स निकाले हैं वो आपके क्रॉस चेक हो जाएंगे फटाफट से। हाँ जी, चलिए साहब इन सारे क्वेश्चंस के आंसर फटाफट फटाफट दे देते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकला था बेटा? यदि प्लस का अर्थ माइनस का अर्थ डिवाइड है, यहाँ पे कंप्लीट डिवीजन नहीं था ये। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी निकला था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? माइनस का अर्थ डिवाइड है, 345 में 23 का पूरा भाग गया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए निकला था। ये दोनों क्वेश्चन मैंने क्लास में सॉल्व कराए थे, है ना। माइनस का अर्थ डिवाइड है, ये भी क्वेश्चन मैंने क्लास में सॉल्व कराया था। एक बच्चा कह रहा है चौथे क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं हो रहा। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने यूनिट डिजिट से सॉल्व कराया था। ये क्वेश्चन मैंने यूनिट डिजिट से सॉल्व कराया था, इसलिए आप कह रहे हो कि ये ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। अच्छा चलो पूरा सॉल्व कर देते हैं। प्लस का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ डिवाइड है, माइनस का अर्थ डिवाइड है, इनटू का अर्थ प्लस है, और डिवाइड का अर्थ क्या है? डिवाइड का अर्थ इनटू है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ठीक है, अब जरा बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। मैंने ये क्वेश्चन यूनिट डिजिट से कराया था, लेकिन बच्चे को बिलीव नहीं हो रहा कि 8 यूनिट डिजिट नहीं आ सकती। चलिए साहब कोई बात नहीं। 186 में 6 का भाग करो बेटा। 6 3 18, 6 कम 6 31 बार भाग जाएगा।
11 18 गुणा 31 कितना होगा? 18 गुणा 31, 18 एक कम 18, हंसू लगा 1, 18 3 54 और 1 55। तो बेटा ये वैल्यू 558 आ गई, प्लस के 558। अच्छा 442 में से कितना घटाना है? 92, और प्लस 558 करना है। तो बेटा 8 और 2 10, 8 और 2 10, 10 में से 2 कम कर दो तो बचे कितने? 10 माइनस 2 8, 5 और 4 9, 9 में से 9 कम कर दो तो बचे कितने? 0। 5 और 4 9, तो बेटा 908 हाथ हो गया है। क्यों नहीं हो रहा ऑप्शन मैच? अगर आप बेसिक कैलकुलेशन जोड़ घटाव गुणा भाग में गलती कर रहे हो और वो मुझसे पूछ रहे हो सर प्लीज रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट, तो बेटा ये तो गलत बात है ना। जोड़ घटाव गुणा भाग में भी तुम रिपीट करवाओगे तो कैसे काम चलेगा? चलिए ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया था। कितना आंसर आया था? 116/29, 4 आंसर आया था। इसका आंसर क्या आएगा? माइनस का अर्थ डिवाइड है, यहाँ कंप्लीट डिवीजन हो रहा है, माइनस का अर्थ डिवाइड है। 26 से कम 26 बचे 7, है ना। 26 दिया 78, फिर 13, ये पूरा भाग चला गया, प्लस का अर्थ इंटू इंटू प्लस माइनस, ठीक है। और हमें पता है ये 338 में 26 का भाग जाएगा 13 बार, 13 गुणा 31 कितना होगा? 13 एकम 13 एकम 13, हंसू लगा 1, 13 3 39, 1 403, प्लस का 124 माइनस का 243। वैल्यू कितनी आ गई? 3 और 4 7, 7 माइनस का 3 कितना हो गया? 4, है ना। 0 प्लस 2 2, 2 माइनस का 4, बेटा 2 में से 4 का भी घटता नहीं है तो 12 माइनस का 4 8 होगा। और यहाँ पे कितनी बचेंगे? 3 बचेंगे, 3 3 और 1 4, 4 माइनस का 2 2, 284 284। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया था? माइनस का अर्थ डिवाइड है। बेटा 168 में 253 का पूरा भाग नहीं आएगा, माइनस का अर्थ डिवाइड है तो इसका भी बी आंसर आया होगा। प्लस का अर्थ इंटू, इंटू का अर्थ प्लस और डिवाइड का अर्थ माइनस, इसका भी ऑप्शन बी आंसर निकला होगा। 21 से कम 21 बचे 8, 84, 21 चौका 84, 14 गुणा 25, 14 पंजे 70, हंसू लगे 7, 14 दूनी 28 और 7 35, ये आ गया 350। 350 में से 430 जोड़, 350 में 130 जोड़ दोगे तो कितना बन गया? 3 और 1 4, 5 और 3 480, 480 में से 253 घटा दो, 0 प्लस 0 माइनस का 3, यानी कि 10 माइनस का 3 कितना होगा? 7 होगा। यहाँ बचेगा कितना? 4, क्योंकि 10 में से 3 घटा तो 1 हासिल ले लिया तो 4 बचा, 4 और 3 7, 7 माइनस का 5 2, और 3 और 1 4, 4 माइनस का 2 2, 227 227। जी हाँ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा ये क्वेश्चन तो मैंने क्लास में सॉल्व करा दिया था कल, है ना। ये वाला तो क्लास में सॉल्व करा दिया था। इसमें कौन सा ऑप्शन आया था? शायद बी ऑप्शन आया था ना हमारा। पी का अर्थ प्लस है, पी का अर्थ प्लस है, और क्यू का अर्थ माइनस है, आर का अर्थ इनटू है, एस का अर्थ डिवाइड है। तो बेटा इसमें ये आया था 16 12, 16 गुणा 12, 16 दूनी 32, हाथ लगे 3, 16 कम 16 और 3 192 प्लस 7 माइनस का 9, तो 192 ना 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 ना, बी नहीं आया था। कौन सा ऑप्शन आया था इसका? सी आया था। जरा चेक करना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 8 का, क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन था। हेलो, एस का अर्थ डिवाइड, हाँ जी जी जी। मेरे को आप, हाँ मेरे को आप कॉल करना आफ्टर 1 आवर, मैं क्लास में हूँ। हाँ 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 प्लीज। हाँ हाँ। हेलो हेलो। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। 32/8 कितना हो गया? 4 हो गया, 4 नेम 36, और 12 गुणा 12 144, 180 माइनस 100, हाँ ऑप्शन सी आंसर था, 36 बराबर 36। बिल्कुल सही कहा आपने, ऑप्शन सी आंसर था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था बेटा? सर ये तो आपने सॉल्व ही नहीं किया था। पी का अर्थ डिवाइड है, चलो मैंने सॉल्व नहीं किया था तो अभी कर देते हैं। पी का अर्थ डिवाइड है, आर का अर्थ प्लस है, आर का अर्थ प्लस है, टी का अर्थ माइनस है, टी का अर्थ माइनस है, वी का अर्थ क्या है? वी का अर्थ इनटू है। तो देखो एग्जाम में कितनी जल्दी इक्वेशन सॉल्व करोगे आप, विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करनी है आपको। 12 चौक 48, 16/8 2, 48 प्लस का 2, 48 प्लस का 2 50, 50 माइनस का 6 44, है ना। कितनी जल्दी इक्वेशन सॉल्व हो रही है
है ना। यदि P का अर्थ इंटू है, P का अर्थ इंटू है, R का अर्थ प्लस है, T का अर्थ माइनस है। अब देखना कितनी जल्दी इक्वेशन सॉल्व हो रही है, मुश्किल से 10 सेकंड भी नहीं लग रहे। 64/4 16, 16 अट्ठे 128, माइनस का 6 122 और 4 126। बताना 10 सेकंड से ज्यादा भी। तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, किसको लेके कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए टेबल्स को लेके, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए स्क्वायर को लेके, क्यूब्स को लेके। तो कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस करनी होगी। ये तीनों क्वेश्चन मैंने आपको कल सॉल्व करा दिए थे। इसका आंसर सी आया था ना। डिवाइड और माइनस को आपस में चेंज करो, डिवाइड की जगह माइनस, है ना, डिवाइड की जगह क्या लिखना है, डिवाइड की जगह तो माइनस लिखना है, और माइनस की जगह डिवाइड लिखना है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कैसे सॉल्व हो गया बेटा, 10/2 5, 3 चौक 12, खत्म। 20 माइनस का 5 15, 15 प्लस का 12 27, लो 27 बराबर 27। इसका आंसर बी था। माइनस और डिवाइड को आपस में इंटरचेंज करो, माइनस की जगह तो डिवाइड रख दो, है ना, और डिवाइड की जगह माइनस रख दो। लो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, है ना, विदाउट पेन एंड पेपर। 16/8 कितना होता है, 2, 5 दूनी होता है 10। तो बेटा 2, 2 और 10 12, 12 माइनस का 4 8। लो खत्म कहानी। इसका भी आंसर भी था माइनस और प्लस, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, और डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एक साथ सॉल्व करो, प्लस माइनस में कुछ भी पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ता। 12/2 हो गया 6, 12/2 हो गया 6, 6 18। तो 6 प्लस का 18, 6 प्लस का 18 24, 24 माइनस का 8 16, खत्म। 24 माइनस का 8 16। कितनी स्पीड के साथ ये क्वेश्चन बनाते जा रहे हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मैंने कल सॉल्व कराया था, इसका आंसर क्या निकला था, क्या निकला था इस क्वेश्चन का आंसर। यहां पर आपको देखो हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। यहां पर आपको हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, और कोई तरीका ही नहीं है। आपको हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना ही पड़ेगा। क्या आंसर आया था 14 का, सी आया था या बी आया था, बी या सी में से कोई एक आंसर था ना। ग्रेटर का अर्थ प्लस है, ग्रेटर का अर्थ प्लस है, ग्रेटर का अर्थ क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है ना। क्या आंसर था इसका। क्वेश्चन नंबर 30 पे पहुंचेंगे भाई, पेशेंस रख लो। अब तो मैं सारी क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, तो 30 तक पहुंचेंगे, क्यों घबरा रहे हो। अब तो मैं सारी क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ ना, तो मैं जो मैंने होमवर्क दिया था वो भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। अब अपने आंसर्स मैच कर लो बस। ग्रेटर का अर्थ क्या है, ग्रेटर का अर्थ प्लस है, लेस देन का अर्थ माइनस है, पावर का अर्थ इनटू है, ग्रेटर का अर्थ प्लस है, और माइनस का अर्थ इक्वल है, और प्लस का अर्थ क्या है, डिवाइड है। तो बेटा यहां पर ध्यान से देखो, ये वाली इक्वेशन इस वाली इक्वेशन के बराबर थी सर। 8 या 24, 8 या 24 और 4 28, 28 माइनस का 1 27, 28 माइनस का 1 27, है ना। 6/2 3, 3 प्लस का 24 27। क्या 27 बराबर है 27 के, क्या 27 बराबर है 27 के, जी हाँ सर, डेफिनेटली 27 बराबर है 27 के, डेफिनेटली 27 बराबर है 27 के। चलिए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकला है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या निकला। ये तो तुम्हारे लिए होमवर्क था, जल्दी से बताओ बेटा 15 का आंसर क्या निकला, फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या निकला था। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या निकला था, जल्दी से बताओ। 15 का भी बी ऑप्शन निकला है, 15 का भी बी है। ग्रेटर का अर्थ प्लस है, ग्रेटर का अर्थ प्लस है, माइनस का मतलब इक्वल है, प्लस का अर्थ क्या है, डिवाइड है, और ग्रेटर का अर्थ प्लस है। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, जरा चेक करना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। सर 9 और 5 14 और 4 18, क्या 18 बराबर 18 के है, 18/9, 18/9, 2 2 प्लस का 16 18। जी हाँ सर, 18 बराबर 18। तो हम इन क्वेश्चंस को विदाउट पेन एंड पेपर ही तो कर पा रहे हैं। विदाउट पेन एंड पेपर का मतलब है ना के बराबर पेन यूज करना है, ना के बराबर पेन यूज करना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकला था, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकला। ये होमवर्क था क्वेश्चन। माइनस का अर्थ डिवाइड है, माइनस का अर्थ डिवाइड है, तो जहां माइनस है वहां डिवाइड है। बेटा 6 में 5 का पूरा भाग नहीं जाएगा, 6 में 5 का पूरा भाग नहीं जाएगा, है ना। 4 में 2 का पूरा भाग जाएगा। तो सबसे पहले तुमने ऑप्शन बी चेक किया, लेकिन तुम बताओ 16 का ऑप्शन बी आंसर सही निकला कि नहीं, ऑप्शन डी। चलो तो फिर डी चेक करते हैं सीधा। प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ इनटू है, और डिवाइड का अर्थ माइनस है, और
इनटू का अर्थ क्या दे रखा है, इनटू का अर्थ प्लस दे रखा है, माइनस का मतलब डिवाइड दे रखा है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करो, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आंसर है बच्चों का। तो भैया 8 6 48, 48 में से 2 घटा दो 46, 48 में से 2 घटा दो 46, 46 में बेटा 5 जोड़ दो, 15/3 5, 48 माइनस का 2 46 और 5 51। बिल्कुल सही कहा आपने, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही कहा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वेरी गुड जॉब यार। मुझे तो लग रहा था आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए होंगे, लेकिन थैंक यू सो मच, आप लोगों ने तो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। होमवर्क दिया था, मुझे लगा आप लोगों ने किया नहीं होगा, बट गुड जॉब, बेहतरीन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकला था, जल्दी बताओ बेटा, क्या निकला आप लोगों का? प्लस का अर्थ माइनस है ना? प्लस का अर्थ माइनस है, डिवाइड का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ इनटू है और इनटू का अर्थ डिवाइड है। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकला है, फटाफट से। तो मेरे दोस्त 4/4 कितना होता है? 1, 1 × 3 कितना होता है? 3, 3 प्लस का 6 9, 9 माइनस का 3 होता है 6। इस क्वेश्चन का आंसर 6 निकला, बहुत बड़े। ऑप्शन बी नहीं, अबे बी नहीं, बी नहीं, ऑप्शन ए 6, 6। अब देखो कमेंट एक ही बार किया करो, एक बच्चा है पता नहीं कौन, वो एक ही कमेंट को 50 बार टाइप कर रहा है, वो एक ही कमेंट को 50 बार टाइप कर रहा है। बेटा 50 बार टाइप मत करो। प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ इंटू है, इंटू का अर्थ डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ प्लस है। तो बेटा मल्टीप्लाई और डिवाइड एक साथ होगा। 4/4 कितना होगा? 1, 1 × 3 3 हो गया, 3 माइनस का 3 कट गया, 6 का 6 बचा, 6 का 6 बचा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्लस का अर्थ माइनस है ना? माइनस का अर्थ इंटू है, इंटू का अर्थ डिवाइड है और डिवाइड का अर्थ क्या है? और डिवाइड का अर्थ है प्लस, प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ इंटू, इंटू का अर्थ डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ है क्या? अच्छा डिवाइड का अर्थ प्लस होगा, डिवाइड का अर्थ है प्लस, यहाँ पे इंफॉर्मेशन अधूरी है, प्लस ही होगा, प्लस ही होगा। तो बेटा इन इस इक्वेशन को सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे? 45/9 5, 5 12 पंजे 60, 5 प्लस का 60 65, 65 में से 3 घटा दो 62, 65 में से 3 घटा दो 62। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड जॉब। अभी तक आप लोगों के सारे आंसर एकदम परफेक्ट हैं, अभी तक सब आंसर एकदम परफेक्ट दे रहे हो आप लोग। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा आपने सारे क्वेश्चन करे थे सॉल्व। बेटा यहाँ पर हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है, हमारी मजबूरी है, हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या है? 19 का क्या आंसर निकला, जल्दी से बताओ फटाफट से।
हाँ जी। चलिए भाई, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो यहां पर भैया चल क्या रहा है, हमें कौन सा ऑप्शन बता रहे हो, बी ऑप्शन बता रहे हो, बी ऑप्शन। यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे इंटू, यहाँ पे प्लस। और बेटा इंटू डिवाइड को एक साथ सॉल्व करो, है ना। 4×6 = 24, बचे 2, 4×7 = 28, 67 आ गया, 8×5 = 40 आ गया, ठीक है। ये 14 ही है हमारा। तो भैया 7 और 4 = 11, 11 माइनस का 0 1 आ गया, 6 और 1 7, 7 माइनस का 4, 6 और 1 7, 7 माइनस का 4 तो 3 आएगा, 31। ये क्या हो गया, 4×6 = 24, बचे 2, 4×7 = 28, 67, 8×5 = 40, 67 माइनस का 67 प्लस का 14 कितना हो गया, 81। हाँ सही तो है भाई। 7 और 4 = 11 माइनस का, अच्छा हंसुल एक भी तो था, 7 और 1 8 माइनस, ठीक 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 ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दो बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दो। डिवाइड का अर्थ माइनस है, डिवाइड का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ इंटू है, इंटू का अर्थ प्लस है ना, और प्लस का अर्थ डिवाइड है, प्लस का अर्थ डिवाइड है। चलिए साहब, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, आप जरा बोर्ड पे ध्यान दो, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 49/7 कितना होगा, 7 होगा। और 70 कितना होता है, 70 कितना होता है, 119, है ना। तो ये तो 119 आ गई वैल्यू, 119 में से 7 घटा दोगे तो कितनी आ गई, 112 आ गई। 112 में 77 जोड़ दोगे तो कितनी आ जाएगी तुम्हारी, 189 आ जाएगी, 189। बहुत बढ़िया ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या आया था, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर, बेटा ऐसे आंसर दिया करो, 21B। मुझे पता नहीं चलता तुम्हारे ऑप्शन बी 20 के हैं या 19 के हैं, तो इस तरह से लिखा करो तो मुझे समझ आ जाए। 21 का आंसर क्या आया था, प्लस का अर्थ माइनस, प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ इंटू, इंटू का अर्थ डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ है प्लस। तो बेटा ये 10/10 1, 1×5 = 5, माइनस का 5, ये सब 5, वैल्यू 5 बच गई, वैल्यू 5 बच गई। चलिए साहब, अगले क्वेश्चन का आंसर दो, फटाफट से दो। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दो, 22 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा ऑप्शन करेक्ट था, ए बी सी डी। 22, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 22 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट था। अभी तक आप लोगों के सारे ऑप्शंस ठीक हुए हैं, मुझे यकीन नहीं था कि आप लोग कमाल कर दोगे। अभी तक सारे ऑप्शंस आप लोगों ने ठीक किए हैं। 22 का बी आंसर दे रहे हो, है 22 का बी आंसर दे रहे हो, बी इंटू, माइनस, डिवाइड और प्लस। बी आंसर दे रहे हो, इंटू और डिवाइड को एक साथ सॉल्व करो। 33×4 कितना होता है, 132, माइनस का 5 हो गया, 132 माइनस का 5, 127, और प्लस का 61 हो गया, कितना हो गया, 61, 188। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, 23 का आंसर, अच्छा 23 तो मैंने क्लास में कराया था सॉल्व, 23 तो क्लास में कराया था। 25 माइनस का 25 0 हो गया, 56 माइनस का 0 56, 40 माइनस का 56, -16 30, और माइनस माइनस प्लस, 30 + 16 46। इसका तो ऑप्शन डी आंसर आ गया था। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या आया, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताओ। अभी तक आपके सारे आंसर्स ठीक हैं, अपने लिए सारे बच्चे क्लैपिंग कर लो जोरदार, अपने लिए जोरदार क्लैपिंग कर लो। सबके सारे आंसर्स ठीक थे, एक आध ही बच्चा है जिसके आंसर गलत थे। लगभग लगभग सभी बच्चों ने एकदम परफेक्ट आंसर दिए। क्वेश्चन नंबर 24, 24 में देखो, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा। 36/3 12, 24 माइनस का 12 12, ये वैल्यू 12 आ गई। और फिर 12 में 3 का भाग जाएगा तो ये वैल्यू 4 आ जाएगी, ये वैल्यू 4 आ जाएगी। और 4 में गुणा, सुनो 4, तो ये वैल्यू पूरी आ गई कितनी, 4। अच्छा 90/5 कितना होगा, 18। तो 18 × 4 72, 76 माइनस का 72, वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। 71.5 आता है इसका। एक बच्चे ने कहा 71.5, देखो। तो इस बच्चे को मुझे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाना होगा। पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करो, 76 माइनस का 90 प्लस 5 इंटू 36/3 होगा 12, 24 माइनस का 12 12, डिवाइड बाई 3। चलिए साहब, चलिए साहब, अब बोर्ड पे ध्यान से देखना बेटा, अगर यहाँ पे इंटू साइन नहीं होता, आपको पता है एक चीज, आपको एक चीज पता है,
कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, 100/10 गुणा 100/10 गुणा 1+1, इसकी वैल्यू बताओ मुझे। 100/10 1+1, इसकी वैल्यू बताओ। इन दोनों की वैल्यूज बताओ, इन दोनों की वैल्यूज क्या है। आपका जो डाउट है ना वो अब दूर हो जाएगा, आपका डाउट अब दूर हो जाएगा। पता है इसकी वैल्यू क्या है? 100 गुणा 1 और 1 2, और इसकी वैल्यू पता है क्या है? 100/1 और 1 2, और जैसे ही ये ब्रैकेट ओपन होगा ना, 2 का बाई डिफॉल्ट मल्टीप्लीकेशन 10 के साथ हो जाएगा। 2 का बाई डिफॉल्ट मल्टीप्लीकेशन 10 के साथ हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 दूनी 20। और ऊपर वाली इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूं, ऊपर वाली इक्वेशन को सॉल्व करता हूं, तो बेटा इसका आंसर कितना है? 10 बार भाग गया, 10 दूनी 20 है, और इसका आंसर कितना है? 5 है। इन दोनों इक्वेशंस का आंसर अलग अलग है। एक चीज याद रखना, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन है, यहाँ पे साइन नहीं है। इसका मतलब ये है, ये ब्रैकेट ओपन होते ही 10 में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ब्रैकेट ओपन होते ही 10 में मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे इनटू साइन लग जाएगा, तो फिर पहले डिवाइड सॉल्व होगा, देन आफ्टर मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। तो इन दोनों क्वेश्चन में फर्क है। तो यहाँ पर यही चीज है, यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन है। अगर ये मल्टीप्लिकेशन नहीं होता तो 12 का सीधा भाग, 12 का सीधा गुणा बेटा 5 में हो जाता, 12×5 60, इसकी वैल्यू 60 हो जाती। लेकिन अभी इसकी वैल्यू 60 नहीं हो सकती है ना, ये गुणा साइन है, तो ये 12 अलग आएगा, ये अलग आएगा, समझे? इसीलिए 71.5 आंसर मत दो, ठीक है? तो ये आ गया 18, ये आ गया 4, तो 18 गुणा 4 72, तो ये वैल्यू 72। अब आ गई 76 - 72 4। अब आप समझ गए, अब आप समझ गए हैं? सर पहली बार ध्यान दिए हैं हम इस बात पर, ये हाँ, ये समझ लो, ये बहुत जरूरी चीज है बोर्ड मास में। अगर यहाँ पे इनटू साइन है और यहाँ पे इनटू साइन नहीं है, तो इन दोनों का आंसर ही बहुत फर्क है, इन दोनों के आंसर्स में बहुत फर्क है। आप मैसेज क्यों नहीं देखते हैं बताओ? हम तो आपको भी देख लेंगे, ऐसी क्या बात है, मैसेज की बात क्या है? क्या मैसेज है आपका, क्या डाउट है बताओ? अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ इधर फेस करके, तो मैं आपका, मेरे पीछे आंखें नहीं है भाई, मेरी पीछे जो है आंखें नहीं है, मेरी सिर्फ 2 ही आंखें हैं, वो भी आगे। तो अगर मैं बोर्ड की तरफ देख रहा हूं तो आपका मैसेज मैं नहीं देख सकता, समझ रहे हो? तो आपका मैसेज में नहीं देख सकता। अच्छा, इसका आंसर क्या निकला है? ए आंसर निकला है? इसका आंसर क्या निकला है? ए। चलो, ये एक बड़ी सी इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करेंगे, है ना? विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करेंगे, और जरा ध्यान रखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना, ठीक है? पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे सारे 3, ये स्मॉल ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा स्मॉल ब्रैकेट ओपन होके। मिडल ब्रैकेट बना हुआ है, मिडल ब्रैकेट में जो चीज है वो चीज यहाँ 9 और 2 11 और 3 14, ये माइनस का 14 हो गई है, डिवाइड बाई 7, ये मिडल ब्रैकेट बना हुआ है। अच्छा, माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा। चलिए साहब, अब देखो, अब मेरे भाई मेरे दोस्त देखो, ये मिडल ब्रैकेट ओपन होते ही सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 14 छिक्के कितना होता है? 14 छिक 84 होता है। तो माइनस गुणा इंटू माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, 14 छिक्के 84, डिवाइड बाई 3 का गुणा सीधा 7 में हो जाएगा, 3 का गुणा यहाँ पे सीधा 7 में हो जाएगा 21, यहाँ 3 का गुणा सीधा 7 में हो जाएगा 21। तो बेटा अब पहले डिवाइड सॉल्व होगा, 84/21 कितना होगा? 4, 3 माइनस का 4 माइनस का 1 होगा, 3 माइनस का 4 माइनस का 1 होगा। चलिए, जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन ए है वो बच्चे परफेक्ट हैं, एकदम सुपर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दो बेटा। क्वेश्चन नंबर 26 के आंसर्स क्या क्या आए? मैंने तो ऑप्शन भी नहीं दिए इस बार, मैंने तो ऑप्शन भी नहीं दिए। बताओ, क्वेश्चन नंबर 26 के पहले का आंसर क्या आया आपका? जल्दी से बताओ बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आया? जल्दी से।
हम्म फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आया? ये नहीं बना, बाकी सारे बन गए। अच्छा जी, ये नहीं बना तुमसे, बाकी सारे बन गए? ऐसे मत बोलो यार। मतलब इसका ऑप्शन नहीं है तो तुम तुक्का नहीं मार पा रहे हो? 26 का पहले का आंसर 10 है और दूसरे का आंसर क्या है? दोनों आंसर बताओ मुझे एक साथ, एक एक करके क्यों बता रहे हो? पहले का तो आंसर 10 बता रहे हैं बच्चे, दूसरे का आंसर क्या है? दोनों आंसर बताओ। अच्छा तुम अभी सॉल्व करके बता रहे हो? बेटा बहुत पिटोगे तुम। घर पे सॉल्व नहीं किया था? भाई साहब अभी सॉल्व करके बता रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है। दूसरे का आंसर -30 है? दूसरे का आंसर बता रहा है -30, पहले का बता रहे हैं 10। चलो चेक कर लेते हैं 10 और -30 ठीक है कि नहीं। मेजोरिटी का आंसर 10 और -30 है, बाकी तो बहुत सारे आंसर आ रहे हैं अलग अलग तरीके के। एक का -110 आ रहा है, एक का 50 आ रहा है, पता नहीं क्या क्या आंसर आ रहा है। चलिए अब बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश। बेटा नंबर सीरीज का डाउट बाद में पूछना, वो नंबर सीरीज टॉपिक तुमने पढ़ लिया है? क्यों पूछ रहे हो डाउट? पहले पढ़ाने तो दो मेरे को, परेशान कर रहे हो है? पहले टॉपिक पढ़ लो, तब आप डाउट्स भी पूछ लेना। चलिए ज्यादा जल्दी है तो वेट वेट, बोर्ड पे ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 1800 डिवाइडेड बाई 10। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट 12 माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस का 24 माइनस का 12 12 हो जाएगा। चलिए साहब अब तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 12 और 6 18, 18 का सीधा गुणा 10 में हो जाएगा 180 और 1800 बटा 180 10। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। स्मॉल ब्रैकेट खोलते ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा दूसरा स्मॉल ब्रैकेट खोलो, दूसरे का स्मॉल ब्रैकेट खोलो, 1/2। अब एक चीज याद रखना, ये 2 के साथ हो रही है सारी घटनाएं। सीधा स्मॉल ब्रैकेट खोलना है आपको। 1 और 2 3, 3 का गुणा सीधा 2 में हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस का 6। चलिए साहब तो बेटा ये क्या हो गया? एक सेकेंड, एक सेकेंड, गड़बड़ कर दी हमने। ये 1/2 है। हाँ ये 1/2 है, 1/2। अच्छा ये क्वेश्चन की ना लिखने में गलती है, इस क्वेश्चन की थोड़ा सा लिखने में कंफ्यूजन है ना? ये क्वेश्चन थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो गया। ये 1/2 है, ये वैल्यू क्या है? 1/2 है, 1/2। ये वैल्यू 1/2 है। अगर यहाँ पे लिखा होता ना 1/2 फिर ब्रैकेट होता, तो ये सारी चीजें 2 के साथ चली जाती यहाँ पे। हाँ इसका भी बहुत बड़ा रोल है। देखो मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। 10/2, 10/2 और 1+2, ठीक है? या फिर मैं कहूँ 10/2 1+2। इन दोनों इक्वेशन की वैल्यू बताना। हम हमेशा डिवाइड और इन दोनों सिंबल को एक ही सिंबल तो मानते हैं। 1/2 इज इक्वल टू 1/2, हमेशा दोनों को सेम मानते हैं ना? हम दोनों सिंबल को हमेशा सेम मानते हैं। इन दोनों सिंबल में भी फर्क आ जाता है, इन दोनों सिंबल में भी फर्क आ जाता है, इन दोनों सिंबल में भी फर्क आ जाता है। कैसे? देखो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी 2 और 1 3, सॉरी 1+1 करो। एक सेकेंड, एक सेकेंड, कोई बात नहीं, चलो यही कर दो। इसकी वैल्यू होगी 2 और 1 3, और 3 का गुणा सीधा 2 से हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा 10/6। ये वैल्यू आ जाएगी 2 और 1 3, 3 दूनी 6, 10/6। लेकिन ये वैल्यू पता है क्या है? ये वैल्यू है 10/2 यानी कि 5। 10/2 यानी कि 5 और 2 और 1 3, तो 5 तिया 5 तिया 15। इन दोनों के आंसर में फर्क है, इन दोनों के आंसर में फर्क है। सर -6 कैसे? -6 कैसे? अबे तुम 1 और 2 3 होता है, और जब 3 का गुणा 2 में होगा तो 3 दूनी 6 नहीं आएगा, और यह माइनस का साइन लगा हुआ है तो -6 ही तो आएगा है। 3 दूनी 6 और माइनस साइन बाहर लगा हुआ है तुम्हारा। हाँ तो बेटा इन दोनों क्वेश्चन के आंसर में भी फर्क है, इस चीज पे भी ध्यान दो, है ना? हम हमेशा बटे सिंबल को और डिवाइड को दोनों को सेम मानते हैं ना,
लेकिन ये दोनों सेम सिंबल नहीं है। इन दोनों सिंबल में भी फर्क है, इन दोनों सिंबल में भी फर्क है। आप देख सकते हैं इन दोनों सिंबल में क्या फर्क है। डिवाइड की जगह अगर मैंने ये वाला सिंबल यूज कर लिया ना, अपॉन, डिवाइड की जगह अगर अपॉन यूज कर लिया, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर अलग है और इसका आंसर अलग है। समझ रहे हो ना, है ना? हाँ जी। चलिए साहब, हाँ हाँ, एनालॉजी स्टार्ट करेंगे बेटा, नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे, हैव सम पेशेंस। अगर आपको जल्दी पढ़ना है नंबर सिस्टम एनालॉजी तो आप वीओडी से जाके पढ़ लो, परेशान क्यों हो रहे हो? हाँ, वीओडी से जाके पढ़ लो। चलिए, तो बेटा ये जो 1/2 है ना, ये 1/2 है। अगर यहाँ पे डिवाइड होता तो कहानी कुछ और होती, समझ रहे हो? तो ये आ गया 10×6 = 60, माइनस का 30 आ गया। वेरी गुड जॉब, जिस बच्चे ने आंसर दिया था बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने 10 और माइनस का 30 आंसर दिया था, वेरी गुड जॉब, बेहतरीन। आज तो बहुत, क्या गलत बता रहा हूं मैं? क्या गलत बता दिया बेटा इसमें? मैंने आपको 4 चीजें नहीं सिखाई, मैंने आपको 4 चीजें बताई। 4 चीजें बताई मैंने आपको। 100/10 गुणा 1+1, और 100/10 1+1। हम इन दोनों को इंटू मानते हैं, लेकिन इन दोनों के इंटू में फर्क है। ये भी तो मैंने सिखाया आपको। ये क्या सिखाया? 100/10 गुणा 1+1 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 100/10 दूनी 20 हो जाएगा सीधा। इसकी वैल्यू 10 दूनी 20 होगी, इसकी वैल्यू 5 होगी। क्या ये सारी चारों चीजें गलत है? हैं? इनमें से क्या गलत है बताना भाई, इनमें से क्या गलत है? पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा तो तुमने 2 लिख दिया, लेकिन बीच में इंटू का साइन है, फिर यहाँ डिवाइड, तो पहले डिवाइड सॉल्व होगा देन इंटू। 100/10 10, 10 दूनी 20 होगा। लेकिन यहाँ पे इंटू साइन ना होने की वजह से जैसे ही स्मॉल ब्रैकेट ओपन होगा, स्मॉल ब्रैकेट ओपन होते ही इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20, तो ये हो जाएगा 100/20, यानी कि 100/20 5, 100/20 5 हो जाएगा। ठीक है? और ये वैल्यू क्या है? ये 10/2 सॉल्व होगा 5, और 5×3 = 15 हो जाएगा। लेकिन ये 10/2 सॉल्व नहीं होगा, पहले पहले ये ब्रैकेट ओपन होगा, 2 और 1 3, 3 जैसे ब्रैकेट ओपन होगा 3 का गुणा 2 में हो जाएगा, 3 दूनी 6, फिर ये 10/6 हो जाएगा, 10/6। बताओ क्या गड़बड़ है इनमें? मुझे तो नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। हाँ जी, क्या आपको कुछ गड़बड़ लगती है? हैं? है एक ही चीज, हमने बचपन में ये एक ही चीज पढ़ी थी। हमने बचपन में ये पढ़ा था, ये सब एक ही है ना? हमने पढ़ा था अपॉन और डिवाइड का मीनिंग एक ही है, लेकिन जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, तो अपॉन और डिवाइड में फर्क आ जाता है। हमने सुना था कि ये ऑफ और इनटू का मीनिंग एक ही है, बेसिकली ये ऑफ है, ये इनटू है। लेकिन ऑफ और इनटू का मीनिंग आ जाता है जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो ऑफ और इनटू का मीनिंग अलग हो जाता है। क्योंकि बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, देन ऑफ सॉल्व होता है, ऑफ के बाद डिवाइड देन मल्टीप्लाई। ठीक है? बोर्ड मास का मतलब क्या है? पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, देन ऑफ सॉल्व होगा, देन डिवाइड देन मल्टीप्लाई, एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो ये ऑफ है बेटा, ये क्या है? ऑफ। और ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले ऑफ सॉल्व होता है डिवाइड से, तो डिवाइड से पहले ऑफ सॉल्व होगा। समझ रहे हो? चलिए साहब, नेक्स्ट, फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया था? क्वेश्चन नंबर 27, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताओ। वैसे तो वी बोर्ड मास होता है पहले तो। हम्म 27 का बी आंसर दे रहे हैं बच्चे, बी। चलो चेक कर लेते हैं।
बेटा पहले सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया करो तुम। 2 का स्क्वायर 4, 3 का क्यूब 27, 27 और 4 31, 31 लिख दो। स्मॉल ब्रैकेट हट गया, इनटू का साइन लगा हुआ है, 4 चौक 16, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट 20/5 4, तो ये 4 आ गया बस। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, 16 एकम 16, 16 ती 48 और 1 49, 496 माइनस का 4, 492। बहुत बढ़िया, परफेक्ट, 492। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया 28 का। जल्दी से बताओ 28। डिवाइड रख के बेटा तुम सॉल्व कर लो उसको, वो सारी कहानी नीचे चली जाएगी, 1/, में चली जाएगी। अब डिवाइड रख के सॉल्व करोगे तो फिर तो आंसर 1/, आ जाएगा ना। 1/, आ जाएगा, क्या आ जाएगा 120, माइनस का 1/120 आ जाएगा। चलिए 28 का आंसर क्या आया, क्वेश्चन नंबर 28। जल्दी से बताओ 28 का आंसर क्या निकला आप लोगों का। पहले आपका आंसर चेक करूंगा तभी मैं सॉल्व। 28 का ए आंसर बता रहा है, चलो चेक करते हैं। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व कर लिया करो। स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होते ही कहानी खत्म। 4 दूनी 8, 8 हो गया, प्लस का 3 और 3 6 हो गया, खत्म। तो मेरे भाई 8 और 5 13 और 6 19, 19 तिया सा। अरे बहुत बढ़िया, गजब यार, तुम तो सारे आंसर एकदम परफेक्ट दे रहे हो, बहुत बढ़िया। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व कर लिया करो। जैसे तुम स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करोगे कहानी खत्म। जैसे ही तुम स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करोगे कहानी खत्म। स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते ही कहानी खत्म। यहां तो सारे स्मॉल ब्रैकेट है, यहां तो सारे ही स्मॉल ब्रैकेट है। तो 4 गुणा 6 माइनस का 2 4, माइनस 8/, ओहो बेटा बहुत ब्रैकेट है। पहले ये वाला, पहले अंदर वाले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम। 6 माइनस का 2 4, पहले अंदर वाले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 8/2 4, प्लस का 5, लाइक दिस, इस तरीके से है। 4 चौक 16 माइनस का 9, 16 माइनस का 9। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बच्चा कह रहा था सर 30 का आंसर बता दो, 30 का नहीं कर पाए हम। तो 30 में क्या दिक्कत है यार, ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ बेटा 30 का आंसर क्या निकला है। 30 का आंसर क्या निकला है, जल्दी से बताओ। 30 का आंसर बताओ, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 30 का। 30 का 30 का 30 का क्वेश्चन नंबर 30 का कौन सा ऑप्शन निकला था आपका, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 30, 30 नहीं हुआ, गलत है क्या क्वेश्चन। चलो चेक करते हैं ऑप्शन ए, डिवाइड, डिवाइड इंटू प्लस माइनस। तो बेटा 21/3 7, 7 गुणा 36, 7 गुणा 36 बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। 7 गुणा 36 68 नहीं आ सकता। इंटू डिवाइड माइनस प्लस, बेटा 21 3/36 12, और 21 डिवाइड 12 नहीं, मल्टीप्लिकेशन हो ही नहीं, मतलब डिवाइड नहीं हो पा रहा। प्लस इंटू माइनस डिवाइड, सर डिवाइड ही नहीं हो पा रहा। तो 100% डी आंसर होगा, 100% डी आंसर होगा, 100% डी होगा। या फिर ऑप्शन गलत है, डिवाइड माइनस इंटू प्लस, डिवाइड इंटू 21/3 7, 21/3 7, 7 प्लस का 30, 7 प्लस का 23 30, 36 दूनी 72, माइनस का 72, 30 माइनस का ना 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 ना, चारों ही ऑप्शन गलत है। ये रॉन्ग क्वेश्चन है। सही कह रहे हो, इक्वेशन सी गलत है, इक्वेशन सी गलत है, इक्वेशन सी गलत है, चारों ऑप्शन गलत है, चारों। बिल्कुल सही कहा आपने, चारों ऑप्शन गलत है। बिल्कुल सही कहा आपने, चारों ऑप्शन गलत है। अच्छा इसीलिए आप कह रहे थे 30 करा दो, 30 करा दो। 88 की जगह 68 होगा। 68, 88 की जगह क्या कह रहे हो तुम। चलो कोई बात नहीं, 31 का बी बता रहे हो, इंटू प्लस डिवाइड माइनस, तो 11 सत्ते 77, प्लस का 5 सत्ते 5 30, 5 45, है ना। और माइनस का 31, 7 और 9 16, 16 माइनस का 1 15,
हासिल लगा एक, एक और 7 8, 8 और 6 14, 14 माइनस का 3 11। यस, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बताओ क्वेश्चन क्या है, दिए गए दो चिन्हों तथा संख्याओं को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। माइनस और डिवाइड को आपस में बदल दो, माइनस की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह माइनस। 8 और 2 को आपस में बदल दो, 8 की जगह 2, 2 की जगह 8। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना, तो बेटा 7 में 2 का पूरा भाग ही नहीं जा रहा, 7 में, लेकिन यहां चला जाएगा। देखो ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को सॉल्व करो। 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4, ये इक्वेशन इसी के तो इक्विवेलेंट है। इन दोनों का मीनिंग एक ही है, इन दोनों का मीनिंग एक ही है, इन दोनों इक्वेशन का मीनिंग बेटा एक ही है। आंसर एक ही आना है, कितना, 14 बराबर 14। तो बेटा ये वैल्यू 14 है, 5 प्लस का 14 19, 14 और 5 19, 19 माइनस का 8 11। तो ये इक्वेशन गलत हो गई है ना। माइनस की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह माइनस, 8 की जगह 2, 2 की जगह 8। चलो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, कितनी आई, 4 दूनी 8, 8 बटा 8 1, 1 माइनस का 1, 3 बराबर 3। ये इक्वेशन सही है। तो हमसे पूछा है दिए गए दोनों चिन्हों तथा संख्याओं को परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। तो पहला समीकरण सही नहीं होगा, पहला समीकरण सही नहीं होगा, पहला समीकरण सही नहीं होगा। दूसरा तो सही हो गया, दूसरा समीकरण तो सही हो गया, पहला समीकरण सही नहीं होगा, पहला समीकरण सही नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या आया, जल्दी से बताओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या आया। जल्दी से बाबू, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या आया आप लोगों का। 33, 33 का आंसर डी बता रहा है, डी। 5 और 49 को चेंज करो, 5 और 49 को, डिवाइड और माइनस को चेंज करो, डिवाइड और माइनस को। अच्छा जी, डिवाइड और माइनस को चेंज करें। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। 64 686 बटा 14, 14 सत्ते नहीं 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 नहीं, ये क्या हो गया, ये तो 14 पंजे 14 छिक, 14 चौक 56, बचे कितने, 56 और 12, 126 आ गया, और 14 निम्मा 126। तो 14 चौक 56, 14 49 आ गया, 49 गुणा 5 कितना होगा, 5 निम 45, 5 चौक 20, 20 और 4 24, 245, 400 ऐड हो गया इसमें, और माइनस का हो गया 49, 645 माइनस 49 500। वेरी गुड जॉब, शाबाश, बेहतरीन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लेकिन इस क्वेश्चन में सॉल्व करने में समय जरूर लगेगा, पता क्यों, क्योंकि तुमने पहले ऑप्शन ए चेक किया होगा, फिर बी, फिर सी, तब जाके डी पर पहुंचे। डिवाइड और इनटू को अगर मैं इनटू की जगह डिवाइड कर दूं तो बाबू 14 में 49 का पूरा भाग नहीं जाएगा, तो तुम्हें ऑप्शन ए चेक करने की जरूरत नहीं है। डिवाइड और माइनस को, माइनस की जगह डिवाइड, हाँ ये चेक करना पड़ जाता तुम्हें ऑप्शन, ये ऑप्शन चेक करना पड़ जाता और ये भी चेक करना पड़ जाता, तो समय तो लग जाता। भले ही ऑप्शन ए चेक नहीं होता, लेकिन बी और सी तो आपने चेक किए होंगे, बी और सी तो चेक किए होंगे। जल्दी से बताओ 34 का आंसर क्या निकला, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या निकला, कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या निकला। 34 का ए, 8 और 5 को चेंज कर दो और माइनस की जगह इंटू, इंटू की जगह माइनस, तो भैया ये कितना आ गया, 44 पंजे 5 चौक 20, 5 चौक 20, 20 20 और 220 आ गया। 220 में से 220 और 8, 228 में से 25 घटा तो 203, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 35 का आंसर क्या निकला, 35 का आंसर बताओ भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या निकला, जल्दी से बताओ। 35,
हाँ जी, बताओ फटाफट से। हाँ जी, 35 का आंसर क्या निकला? 35 का डी। 35 का डी बता रहा है भाई, डी। 6 और 4 को आपस में बदल दो। 6 की जगह 4, 4 की जगह 6। ये कैसे हुआ? गलत बता रहे हो, गलत है। क्योंकि ये तो 27 की पावर 1/2 है। अंडर रूट 27 सॉल्व कैसे कर लोगे? सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। या तो इसमें ये हो सकता है कि ये पावर 1/3 है, ये 2 की जगह 1/3 है, ये क्यूब रूट है, तो फिर इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। अगर ऐसा है तो जरा सॉल्व करके देखना, सॉल्व करके देखो। अगर ऐसी बात है तो 1/3 है, तो 1/3 हो सकती है ये। अब सॉल्व करो। 18, 18 प्लस का 12 चौक 48 प्लस का 7 निम 63 गुणा 6 प्लस का 3 माइनस का 11, 9 6 54। 18 प्लस 48 66 और 54, 66 और 4 70 और 5 120 और 3 123 माइनस का 11। ओ, ये 1/3 ही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाँ जी, ये 1/3 है। ये अंडर रूट नहीं था, अंडर रूट 27 नहीं है, ये 1/3 है। पावर 1/3 है बेटा, पावर 1/3। हाँ, इस क्वेश्चन में ये प्रिंटिंग मिस्टेक थी। इसका आंसर बताओ जल्दी से, इसका आंसर क्या आया? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताओ, 36 का। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या आया, जल्दी से बताओ। 36, 36 का आंसर बताओ जल्दी से। कमॉन, कमॉन, कमॉन। क्वेश्चन नंबर 36। बताओ भाई, ये शर्मा क्यों रहे हो यार? 36 का ए आया। 4 की जगह 8, 8 की जगह 4। अंडर रूट 256, 16, 16/8, 2, 2 का क्यूब कितना हो गया? 2 का क्यूब 8 हो गया, प्लस का 6 का स्क्वायर 36 हो गया, माइनस का 12 चौक 48 हो गया, प्लस का 66 हो गया, प्लस का 36/12 3 हो गया। 8 और 6 14, 14 और 6 20 और 3 23, 23 माइनस का 8 कितना होता है? 23 माइनस का 8 होता है 15। हासिल लगा 1। 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 माइनस का 4 होता है 6। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो, 37 का। कितने सारे क्वेश्चन है भाई? अच्छा, 2 ही बचे हैं। 37 का आंसर दो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या आया था? 37 का आंसर क्या आया, जल्दी बताओ, बहुत पिटोगे। कमान, अभी सॉल्व मत करो बेटा, अभी सॉल्व मत करो। जल्दी बताओ 37 का आंसर क्या आया। इन क्वेश्चंस की शॉर्ट ट्रिक है इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना। शॉर्ट ट्रिक वही है कि हम इक्वेशन कितनी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं, है ना? इक्वेशंस को सॉल्व करना जल्दी आना चाहिए। 37 का बी आंसर बता रहा है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इंटू डिवाइड इंटू इंटू इक्वल। पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 14 माइनस का 6 8 प्लस का 2 3 6 डिवाइडेड बाई 1 गुणा 7 7 है। बी कहाँ है भाई? बी ऑप्शन कैसे है? माइनस प्लस इंटू
डिवाइड इनटू, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, माइनस प्लस इनटू डिवाइड इनटू इनटू इक्वल। ये कैसे है? 14 माइनस का 6 8, प्लस का 2 तिया 6, डिवाइड 1 गुणा 7 7 ना, 6 में 7 का भाग कहाँ जा रहा भाई? गुणा 2, क्या कह रहे हो? गलत बता रहे हो तुम, बी ऑप्शन नहीं है, तुक्का मार रहे हो बेवकूफ। हाँ जी, इनटू डिवाइड इनटू इनटू माइनस प्लस इक्वल। तो बेटा सबसे पहले सॉल्व करो। भाई क्या हो गया? हाँ जी, सबसे पहले सॉल्व करो स्मॉल ब्रैकेट 14 6 84 डिवाइड 2 तिया 6 इनटू, ये तो माइनस का 6 हो गया, तो ये क्या हो गया? ये भी नहीं है भाई, लास्ट में माइनस तो आ ही नहीं सकता, डिवाइड आ ही नहीं सकता। 1 माइनस का 7 तो माइनस का 6 हो जाएगा। सी भी ऑप्शन कहाँ आ रहा है? ये भी नहीं है। तो भाई तुम बिल्कुल ही गधे हो गया, पहले बी फिर सी अब डी बता रहे हो। माइनस प्लस इंटू 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 इक्वल। 14 माइनस का 6 8, प्लस का 6 गुणा 7 गुणा 2। ये भी कहाँ हो रहा है? हट, इसके ऑप्शन ही रॉन्ग है। ऑप्शन ए ही बच गया अब तो सिर्फ ऑप्शन ए ही बच गया यूज करने से, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए। इंटू माइनस प्लस इंटू डिवाइड इंटू इक्वल। अच्छा एक में ना, ये सारे ही गलत है, रॉन्ग क्वेश्चन, ये भी रॉन्ग, सब बढ़ाओ, गलत क्वेश्चन, टाइम वेस्ट किया इसने, ये भी रॉन्ग क्वेश्चन है, कोई नहीं है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताओ। प्लस का अर्थ डिवाइड है, प्लस का अर्थ डिवाइड है, माइनस का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ प्लस है, और इनटू का अर्थ माइनस है, और डिवाइड का अर्थ इनटू है। चलो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे स्मॉल ब्रैकेट 24 माइनस का 12 12, प्लस का 4 तिया 12, डिवाइड बाई 12 5 17। ये क्या गड़बड़ है? ये भी क्वेश्चन गलत है क्या? ओह, यहां पर बंद हो रहा है ब्रैकेट, बड़ा 5। 24 माइनस का 12 12, प्लस का 4 तिया 12, 12 12 24, नहीं निकल रहा 38वें क्वेश्चन का आंसर। ये भी गलत है, रॉन्ग क्वेश्चन। यहां पर पता है गड़बड़ क्या हुई है? यहां पर गड़बड़ हुई है, कुछ तो हुई होगी। चलो कोई बात नहीं, यानी कि 3 क्वेश्चन हमारे गलत थे, बाकी सब ठीक थे, है ना। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। अब नया टॉपिक कल शुरू करेंगे, कल तो फ्राइडे है, वीकेंड का बार। चलिए, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।
टाटा बाय बाय, गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल।